जय माता दी एवरीवन। फ्रेंड्स, क्या आपके मन में भी इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने की जिज्ञासा हमेशा बनी हुई है कि इस ब्रह्मांड की रचना आखिर किसने की? यह प्रश्न परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा था। उन्होंने व्यास जी से कहा, हे दयानिधे, इस ब्रह्मांड को रचने वाला एक है अथवा अनेक है। कोई शिव भगवान को परम कारण मानते हैं कि कण कण में शिव विराजमान है। कुछ लोग विष्णु भगवान को एक शक्तिशाली पुरुष और समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न मानते हैं। कुछ लोग ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता मानते हैं। कुछ लोग गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं, तो उनको ही सृष्टि की रचना का कारण मानते हैं। कुछ लोग सूर्य देव को आदि आदि। तो इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए व्यास जी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी भी इस प्रश्न के उत्तर को अपने पिता ब्रह्मदेव के सामने रखते हैं कि हे पिताश्री, मेरा मन भी हमेशा से संदेह में लिप्त है इसी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए। तब ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि हे पुत्र, यह जो प्रश्न तुमने किया है यह बड़ा जटिल है। पूर्व काल में जब सर्वत्र जल ही जल था, ना कोई सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, वृक्ष, प्राणी, जब कुछ भी नहीं था, तब मेरी उत्पत्ति कमल से हुई थी और कमल की कर्णिका पर बैठे बैठे मैं ये सोचने लगा कि इस अगाध जल में मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा रक्षक कौन है, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। प्रलय काल में इस सृष्टि की रचना एवं संहार करने वाला विशिष्ट पुरुष कौन है। तब आकाशवाणी होती है कि तप करो तप करो। तब मैं कमल पर बैठा बैठा 1000 वर्षों तक तप करता रहा। उसके उपरांत आकाशवाणी फिर से होने लगती है कि सृष्टि करो सृष्टि करो। तब मैं सोचने लगा कि मैं किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। इतने में मेरे सामने दो भयानक असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हो गए और उन्हें देख भयभीत होकर मैं उसी जल में उतर गया। तब मैंने वहां एक परम अद्भुत पुरुष को देखा जो कि पीतांबर पहने थे, शेष शैया पर विराजमान थे। उनके गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों को वो धारण करके अद्भुत शोभा पा रहे थे। ऐसे अनुपम भगवान महाविष्णु के मुझे दर्शन हुए। उन्हें सोया हुआ देखकर मैंने भगवती योग निद्रा का स्तवन किया। तब वह योग निद्रा भगवान विष्णु जी के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हो गई, जिससे कि श्री हरि उठ बैठे और उन्होंने भगवान विष्णु को मधु और कैटभ को मारने का आदेश दिया। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया और उनको मारा। अब मेरे और विष्णु के अलावा वहां रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों ने भगवती आद्या शक्ति की उत्तम स्तुति की और उनके दर्शन को पाकर हमारा मन मुग्ध हो गया। तब देवी ने हमसे कहा कि हे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सावधान होकर अब अपने कार्यों में संलग्न हो जाए। सृष्टि, पालन और संहार, यह तीनों ही आपके कार्य हैं। तब हम तीनों ने भगवती से कहा, हे माता, हम किस प्रकार यह कार्य संपन्न करें। सर्वत्र और जल ही जल है। भूमि, पंचभूत, गुण एवं तन्मात्र इंद्रियां, इनका भी अभाव है। हमारी बातें सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी देवी का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरकर वहां पर आ गया। तब देवी ने हमें आज्ञा दी कि हे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अपनी इच्छा के अनुसार इस विमान में प्रवेश कर जाइए। आज एक अद्भुत दृश्य मैं तुम्हें दिखलाने वाली हूँ। तब मन के समान तीव्र गति वाला वह विमान हमें एक ऐसे अपरिचित स्थान पर लेकर जाता है जहां पर विस्तृत भूमि, फलों से लदे हुए सुंदर वृक्ष, वन उपवन, स्त्री पुरुष, सुंदर झरने, पवित्र नदियां, कुएं, बावली अनगिनत थे। और इसके अलावा वहां पर सैकड़ों गंधर्व अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वहीं पर शचीपति इंद्र के साथ जल के देवता वरुण, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, यमराज, यह सभी देवता उपस्थित थे। स्वर्ग के उस दृश्य को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। इतने में वह तीव्रगामी विमान दिव्य धाम ब्रह्मलोक पहुंचा। वहां पर एक अन्य ब्रह्मा विराजमान थे। सभी अंगों सहित वेद सुव्यवस्थित थे। सभा लगी थी। यह देखकर शंकर और विष्णु मुझसे पूछने लगते हैं कि हे चतुरानन, यह दूसरे अविनाशी ब्रह्मा कौन है। तब मैंने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा क्या उद्देश्य है, हम सब कौन हैं और हमारा क्या उद्देश्य है। इसी उलझन में मेरा मन भी चक्कर काट रहा है। इतने में वह तीव्रगामी विमान इस बार हमें कैलाश के सुरम्य शिखर पर लेकर गया।
जहाँ एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर अपने वृषभ नंदी पर सवार थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। अगल-बगल उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय थे जो रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। यह सब दृश्य देखकर हम सब का मन और भी आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद क्षणभर में वही विमान हमें वैकुंठ लोक लेकर गया, जहाँ लक्ष्मी जी का विलास भवन था। वहाँ कमल लोचन श्री हरि अपनी प्राण प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी के सहित विराजमान थे। यह सब देखकर विष्णु जी का मन भी समुद्र में गोते खाने लगा। उन सनातन हरि की झांकी पाकर हम तीनों भौचक्का सा रह गए। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान हमें पुनः लेकर उड़ा और मीठे जल वाले समुद्र में एक अत्यंत मनोहर द्वीप पर आ ठहरा। इसके बाद ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब हम उस मनोहर द्वीप पर पहुंचे तो वहां पर एक मंगलमय पलंग बिछा था, जिस पर अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगत जननी विराजमान थी और उनका मुखमंडल ऐसा चमक रहा था मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। तो उनके दर्शन पाकर हम तीनों कृतज्ञ हो गए। इसके उपरांत हे नारद, मैंने जो दृश्य देखा वह तुम्हें बतलाता हूँ। उन भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे और नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे। उनके नख यानी कि नाखून में ही मैं समस्त ब्रह्मांड, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, यमराज, पितरों का समुदाय, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वैकुंठ, ब्रह्मलोक और कैलाश पर्वत सभी के सभी दिखाई पड़े। तब मैं, विष्णु और रुद्र हम तीनों ने मान लिया कि इस अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती जगत जननी ही है, जिनको हम सब आजकल का जो एक वर्ड है मदर यूनिवर्स बोलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं इस कथा के थ्रू कि जो माँ भगवती ने विमान के थ्रू ब्रह्मा विष्णु महेश को जो जो कुछ भी दिखाया, उस विमान में उन्होंने देखा कि स्वर्ग उनको दिखाया गया, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, शिवलोक यानी कि पर्वत कैलाश, जो कुछ भी उन्होंने देखा वो फ्यूचर की टाइमलाइन का उन्होंने देख लिया बहुत पहले ही। जब उनका जन्म हुआ था उनको फ्यूचर की टाइमलाइन का दिखाया गया था कि फ्यूचर में वो इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाने जाएंगे और समस्त संसार उनकी पूजा करेगा। तो अब हम ये समझ गए, ये चीज की हमने डीप अंडरस्टैंडिंग ले ली कि इस जगत का जो मूल कारण है, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, वो माँ भगवती, माँ आदिशक्ति ही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह का कंटेंट लाइक करते हैं सो मस्ट फॉलो माय चैनल, स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।